आज का हमारा प्योर आध्यात्मिक विषय है, वह है कर्मों की अवस्थाएं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कर्मों की अवस्थाओं को जानने के लिए सबसे पहले हम कर्म किसे कहते हैं वो जानना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा में कर्म का अर्थ होता है कार्य करना, एक्टिविटीज करना। हमारे जो मन, वचन, काया, तीन जो अंग हैं, उन अंगों से जो कुछ भी हम प्रवृत्ति करते हैं वो कर्म कहलाता है। और गीता के अंदर कर्म योग भी होता है और कर्म सुकौशलम कहा गया है, यानी कर्म ही पूजा है, कार्य किया जाता है और कर्म व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसी बातें बताई गई है। लेकिन जो मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कर्मों की अवस्थाओं के बारे में, तो वो जो विषय है वो हमारा पूरा जीवन कैसे संचालित होता है उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए कर्म को थोड़ा सा मैं अलग हट करके परिभाषित करना चाहता हूं। कर्म वह कर्म रज है, वह गंदगी है, वह कीटाणु है और वह जो है ऐसा जड़ पदार्थ है जो कि जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा के साथ के अंदर जुड़ गया है, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं और जिसको लिंग शरीर कहा जाता है। ये मूल कर्म 8 कर्म होते हैं और उनकी उत्तर प्रकृतियां मिलाते हैं तो 148 होती है। वो आज का मेरा विषय नहीं है, परंतु कर्म जो है वो जो आत्मा के अंदर विश्वास करता है, धर्म दर्शन, वो सभी कर्मों में विश्वास करता है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म कर्म को नमो है। और ऐसा कहा गया है, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। वो जो समय यहाँ आया है वो कर्म से जुड़ा होता है कि कर्म के कारण व्यक्ति के उतार आता है, चढ़ाव आता है, व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति की अवनति होती है, वो सारा कर्म से संचालित होता है। कर्म एक जड़ पदार्थ है और यह मूर्त है और ये चतुस्पर्शी है। दो तरह के हमारे इस पूरे कॉस्मोस के अंदर, इस सृष्टि के अंदर चतुस्पर्शी और 8 अष्टस्पर्शी 2 तरह के परमाणु पुद्गल होते हैं। जो अष्टस्पर्शी होते हैं वो आंखों से दिखाई देते हैं और उसी से यह सारा संसार बना है। बिल्डिंग बनी है, चट्टानें बनी हैं और हमारे जी कल है, कारखाने हैं, जितनी भी चीजें जो हमको दिखाई देती है जड़ रूप के अंदर, वो सब जो है अष्टस्पर्शी पुद्गलों से बनी हुई थी। लेकिन जो कर्म, जैसा कि मैंने बताया कि आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर से फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं कार्बन शरीर के रूप में, वो चतुस्पर्शी है। चतुस्पर्शी वो होता है जिसके 4 स्पर्श होते हैं। वो 4, ये वर्ण गंध रस स्पर्श में होता है, लेकिन वो स्पर्श जो है इसके अंदर 4 होते हैं और अष्टस्पर्शी में 8 होता है। स्निग्ध, रुक्ष और उष्ण और शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये 4 रहते हैं। और जो अष्टस्पर्शी होता है उसमें 8 स्पर्श होते हैं। ये जो चतुस्पर्शी जो पुद्गल होते हैं जिनको कि हम कर्म कहते हैं, वो मास लेस पार्टिकल होते हैं विज्ञान की भाषा में, यानी उसका कोई भार नहीं होता है। भार नहीं होने के कारण आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर के रूप के अंदर वो लगे रहते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है तो ये कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, लिंग शरीर, उसके साथ साथ में उसको गति देने वाला जो है तेजस शरीर, कार्बन शरीर और आत्मा, ये इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है। तो आज मेरा जो विषय है कि उन कर्मों की अवस्थाएं कितनी हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम जानेंगे कि यार ये कर्म जो है किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से छूटते हैं, और दूसरा ये है इनकी जो है वो मतलब कैसे बदला जा सकता है, घटाया जा सकता है और उसका म्यूटेशन हो सकता है और उसकी उदीर्णता हो सकती है, सब बताएंगे। तो कर्मों की कुल 10 अवस्थाएं बताई गई है। 10 अवस्थाएं कौन कौन सी है पहले हम करते हैं और एक एक अवस्था की हम सांगोपांग विवेचना करेंगे। हमारी जो उसकी 10 अवस्था हैं, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निदति, निकाचना, उदीर्णा, इस तरीके से 10 जो इसकी प्रकृतियां हो गई। हम एक एक को लेते हैं। हम जब कभी भी कोई प्रवृत्ति करते हैं, मन से, वचन से, काया से, कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी प्रवृत्ति करता है, ये कर्म सिद्धांत हर आत्मा पे लागू होता है। हर
जीवित प्राणी पे लागू होता है। पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी है, जानवर है, मनुष्य है जो है, और नर गति है, तिरंज गति है, मनुष्य गति है, देव गति, जीवित प्राणी मात्र पर लागू होता है। और वो जीवित प्राणी मात्र जो है इस 84 लाख जीवा योनि में इस कर्मों की इन 10 अवस्थाओं के कारण ही वो घूमता रहता है। और दुनिया के अंदर कोई भी विविधता नहीं है, सारी सिमिलरिटी है, आत्मा की अवस्था की सिमिलरिटी है। और ये कॉस्मोस जो है हमारा वो पंचभूतात्मक है, सिमिलरिटी है। ओनली डिफरेंस इन द होल ऑफ द कॉस्मोस इज ड्यू टू द कर्म, कि मनुष्य को जो ये जीवन शरीर मिलता है वो अपने अपने कर्मों के अनुरूप मिलता है, इसी कारण से विविधता है। तो सबसे पहले प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग की हम बात करेंगे। कोई भी प्रवृत्ति करते समय मन वचन काया की प्रवृत्ति करती है तो पूरे कॉस्मोस के अंदर जो है चतुस्पर्शी जो है कर्म परमाणु होते हैं, उन परमाणु को हमारे जो है 5 इंद्रियां जैसी जैसी प्रवृत्ति करती है वो खींच ले जाती है। मन वचन काया उसको खींच लेते हैं, जिसको योग कहते हैं। और खींच करके भीतर जो हमारी आत्मा के साथ में जो लिंग शरीर कार्बन शरीर कैजुअल बॉडी है, वो कॉजल बॉडी है, जिसको कि हम कषाय कहते हैं, जिसको हम राग देश कहते हैं, कर्म रज कहते हैं, उसके साथ मिल जाता है।